फिनोल के इस भाग में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व के अपने अध्याय में देखा कि किस प्रकार फिनोल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके फेनेफ्थलीन जैसे उत्पादों को बनाता है। और हम देखते हैं कि जब भी फिनोल की क्रिया यदि हम थैलिन एनहाइड्राइड से कराते हैं तो वह फिनोफ्थलीन बनाता है, जो कि सूचक के रूप में काम आता है। एसीटोन से क्रिया, जब भी फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन से कराते हैं तो फिनोल के पैरा पोजीशन पर उपस्थित हाइड्रोजन फिनोल के दो अणुओं में से दो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और बिसफिनोल एसीटोन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है और इसमें एक जल के अणु का विलोपन होता है। युग्मन अभिक्रिया, अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब भी फिनोल को डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनोल या तो जल के अणु का भी जल अपघटन द्वारा विलोपन करता है या डाइजोनियम क्लोराइड में HCl का विलोपन करके दो बेंजीन रिंग एक डाइजोनियम सॉल्ट के रूप में जुड़ी होती है। एक डाइजो कंपाउंड का निर्माण होता है जो रंगीन होता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फिनोल को एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट बनता है। यदि इस फेनिल एसीटेट को Al3 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो यह पुनः क्रिया होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल बनाता है। ये अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा दो यौगिकों का उत्पादन करती है, तो इस अभिक्रिया को फ्रिज पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। जब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं तो फिनोल की अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो एक HCl का अणु विलोपन होता है और हमें एक फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है, जो कि Al3 की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाता है। जबकि इसकी क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं तो फेनिल एसीटेट Al3 के साथ क्रिया करके एक ऑर्थो Al3 जो कि क्लोराइन आयन क्रिया करके ऑर्थो और पैरा यौगिकों का निर्माण करता है। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, इस अभिक्रिया में फिनोल को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं जिससे ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोसोफिनोल प्राप्त होते हैं। NaNO2 नाइट्रस अम्ल से प्राप्त करने के लिए और HCl के मिश्रण को उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला पैरा नाइट्रोसोफिनोल पुनर्विन्यासित हो जाते हैं, अपने इनोल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल से क्रिया करके फिनोल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसका रंग हरा होता है। इसे जब जल से अच्छी तरह धोकर H2SO4 को अलग किया जाता है और इंडोफिनोल प्राप्त हो जाते हैं, जिसका रंग लाल रंग का होता है। अंत में इसमें NaOH मिलाया जाता है जिससे यह इंडोफिनोल का निर्माण करते हैं, जो नीले रंग का होता है। इस प्रकार रंग में परिवर्तन होने से फिनोल की पहचान की जा सकती है। जब भी फिनोल की क्रिया हम NaNO2 और HNO2 से कराते हैं तो HCl निकलता है और हमें ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल प्राप्त होता है और पैरा नाइट्रोसोफिनोल प्राप्त होता है। जब ये ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल और पैरा नाइट्रोसोफिनोल की फर्दर अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें ऑर्थोइनॉल फॉर्म प्राप्त होता है और ऑर्थोइनॉल फिनोल H2SO4 की उपस्थिति में परिवर्तित होकर इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है और जो कि बाद में NaOH से क्रिया करके इंडोफिनोल रेड या सोडियम
इंडोफिनोल का निर्माण करता है। इस प्रकार रंग में परिवर्तन के आधार पर हम यह अभिक्रिया संपन्न कराते हैं। PCl5 क्रिया, यह अभिक्रिया एल्कोहल की तरह ही है। इसमें फिनोल पर उपस्थित OH समूह में से H समूह का प्रतिस्थापन क्लोराइड द्वारा होता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यदि हम POCl3 की अभिक्रिया कराएं तो हमें ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। यदि हम इस अभिक्रिया में फिनोल का आधिक्य के साथ संपन्न कराई जाए तो फिनोल इस अभिक्रिया में बनने वाले फास्फोरिक क्लोराइड से क्रिया करके ट्राइफेनिल फास्फेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जब हम PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं, यदि हम फिनोल का आधिक्य लें तो ट्राइफेनिल फास्फेट, और यदि हम PCl5 के आधिक्य में बनाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन बनता है। अमोनिया से अभिक्रिया, जब भी हम फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो जल का अणु विलोपित होकर एनिलीन का निर्माण होता है। हाइड्रोजनीकरण, फिनोल की अभिक्रिया किसी धातु की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाते हैं और साइक्लो एल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रकार फिनोल अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। HI से क्रिया और रेड फास्फोरस से, जब भी HI और रेड फास्फोरस से अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनोल का अपचयन हो जाता है और हमें बेंजीन प्राप्त होती है। इसमें जल का अणु और आयोडीन विलोपित होती है। यह अभिक्रिया एल्कोहल से मिलती जुलती है जिसमें OH समूह HI से क्रिया करके जल का अणु विलोपित करता है। क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया फिनोल की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब एलिल फेनिल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो एलिल फिनोल में परिवर्तित हो जाता है। यह पुनर्विन्यास क्लेजन पुनर्विन्यास कहलाता है। जब ऑर्थो स्थिति पर कोई प्रतिस्थापी या समूह जुड़ा रहता है तो यह पुनर्विन्यास पैरा स्थिति पर संपन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एलिल फेनिल ईथर को गर्म किया जाता है तो एलिल की चेन ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई समूह नहीं है तो वहाँ जुड़ जाती है और एक फिनोल बनता है, अर्थात ऐसा यौगिक ऑर्थो एलिल फिनोल कहलाता है। परंतु यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई अन्य यौगिक जुड़ा हो तो ये पैरा पोजीशन पर बनती है। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो फिनोल बनाता है और एलिल ऑर्थो पोजीशन पर प्रतिस्थापित हो जाती है। इस प्रकार हम फिनोल की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार या संपन्न